Hello students, I am Nagar Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 5 of exercise 4.3 class 9 math. So first of all, see the question. From the choices given below, choose the equations whose graphs are given in figure A and figure B. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें दो फिगर दिए गए हैं. ये तो फिगर ए हो गया और दूसरी तरफ हमने फिगर बी बनाया है. इसमें ये करना है कि इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन, यानी इन चारों इक्वेशन में से कोई एक ही इक्वेशन ऐसा होगा जो इनके कोऑर्डिनेट्स को सर्टिफाई करेगा. यानी कोई एक ही ऐसा इक्वेशन होगा जिसके लिए ये ग्राफ पे लाइन ड्रा किया गया है, ये ग्राफ पे फिगर बनाया गया है. तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, तो इसको चेक करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन में आपको ये कोऑर्डिनेट्स रखने होंगे. और आप जानते हैं कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो -1 और दूसरा जो दिया है 1 दिया है. तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x की वैल्यू होती है और जो बाद वाली होती है वो y की वैल्यू होती है. है समझ में? तो इन x और y दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा जाएगा. और इक्वेशन में रखने के बाद यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करते हैं. यदि एक करेगा तो फिर बाकी भी 2 चेक करेंगे. यदि तीनों कोऑर्डिनेट्स इन चारों में से जिस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन आपका इस फिगर के लिए होगा, वही आपका राइट चॉइस होगा. देखिए, जैसे पहला दिया है y = x, दूसरा दिया है x + y = 0, तीसरा दिया है ऑप्शन y = 2x और चौथा दिया है 2 + 3y = 7x. अब इसमें क्या करना है कि पहले इक्वेशन को उठाते हैं और उसमें पहले कोऑर्डिनेट के वैल्यूज को रखते हैं, यानी x और y की वैल्यू को रख के चेक करते हैं. तो देखिए, पहला -1 x की वैल्यू है और 1 y की वैल्यू है. अब देखिए y = x, यहाँ y का 1 x का -1, तो y के जगह 1 पुट किए और x के जगह -1 पुट किए. ये बताइए 1 और -1 क्या बराबर है? नहीं. तो ये हो जाएगा 1 = -1. जब पहला कोऑर्डिनेट पहले इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब इसी कोऑर्डिनेट को दूसरे इक्वेशन के लिए चेक करेंगे. पहले लाइन से सभी कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग इक्वेशन से चेक करेंगे, जिसमें एक भी यदि कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर देता है किसी भी इक्वेशन को, तब आप बाकी कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे. और इन चारों में से कोई एक ही है. दूसरा इक्वेशन क्या है? x + y = 0. तो देखिए x + y = 0 हमने, अब इसमें y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, तो -1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0. लेफ्ट साइड भी 0 और राइट साइड भी 0. यानी ये इस कोऑर्डिनेट को जब इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जा रहा है. तब हम क्या करेंगे, अब इसी दूसरे इक्वेशन में ही बाकी कोऑर्डिनेट्स को भी हम पुट करके देखेंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो रहे हैं कि नहीं. अब देखिए, जब ये क्लियर हो गया कि पहले कोऑर्डिनेट जो है सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो बाकी कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे. तो दूसरा देखिए क्या है, x और y दोनों की वैल्यू 0 दिया गया है. तो क्या करेंगे, x के जगह 0, y के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 0 ही होगा. राइट साइड भी 0 है, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड और राइट साइड के बराबर हो गया. अब तीसरे कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो 1 और -1, यानी x की वैल्यू 1 और y की -1 है. तो x की जगह 1 रखेंगे, ये प्लस है तो प्लस, y का -1 है, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा. तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, और राइट साइड 0 ही है, तो 0 यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गया. जब तीनों कोऑर्डिनेट्स या जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, समझ जाइए कि वही इक्वेशन
आपकी इस फिगर के लिए सॉल्यूशन होगा। अब उसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी कोऑर्डिनेट्स को अब बाकी किसी भी इक्वेशन के में रख के और उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों में से कोई एक ही सही है। और जब ये सभी कोऑर्डिनेट्स किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, इसका मतलब यही होगा कि इसका दूसरा इक्वेशन ही सही होगा। किस फिगर के लिए? इस फिगर के लिए। तो फिर आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, यहां सीधे लिख लेंगे देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज राइट इक्वेशन या राइट सॉल्यूशन फॉर दिस ग्राफ। आया समझ में बच्चा? अब देखिए सेकेंड फिगर के लिए क्वेश्चन सेम है, केवल फिगर चेंज हो गया है, ऑप्शन भी सेम है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा y इक्वल टू एक्स प्लस 2, दूसरा y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तीसरा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और चौथा है x प्लस 2 y इक्वल टू 6। इसमें केवल फिगर चेंज हो गया, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये देखिए x x डैश y y, क्योंकि एक्सिस का नाम लिखना जरूरी होता है। ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं यही ऑरिजिन होता है 0। फिगर बस इतना ही दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स को ही चेक करके आपको बताना है कि किस इक्वेशन को ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसी इक्वेशन के लिए ग्राफ होगा, बस और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो इसमें भी आप पहले ही बता दिए हैं कि जो पहला वैल्यू होता है x का होता है और दूसरा जो होता है y की वैल्यू होता है। तो जिस तरह पहले फिगर के लिए हमने इक्वेशन में पुट करके चेक किया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 है। अब चलिए इसी में हम रखते हैं, पहले इक्वेशन में चेक करते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसमें y की वैल्यू क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 3 और x का -1, तो y जगह 3 कर दिए, x के जगह -1 और यहाँ 2 ऑलरेडी आपका दिया ही है, दिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। और 3 और 1 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए 3 नॉट इक्वल टू 1। तो जब पहला कोऑर्डिनेट पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहले कोऑर्डिनेट को आप फिर हम दूसरे इक्वेशन में चेक करेंगे। आया समझ में? y इक्वल टू एक्स माइनस 2 दूसरा इक्वेशन है। अब y की वैल्यू 3 है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, x के जगह -1, ये -2 है, ये है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3, तो ये 3 नॉट इक्वल टू -3। यानी जो पहला कोऑर्डिनेट है वो दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अब तीसरे इक्वेशन में चेक करेंगे। तीसरा इक्वेशन क्या है भाई, y इक्वल टू -x प्लस 2, y की वैल्यू 3 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया है और x की भी वैल्यू -1 है, तो माइनस इन ब्रैकेट -1 प्लस 2 हो जाएगा। 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस ही तो हो जाता है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है, यानी ये पहला कोऑर्डिनेट जो है तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। जब तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स को भी हम तीसरे इक्वेशन में ही पुट करके इसको चेक करेंगे। आया समझ में बच्चों? अब देखिए जब तीसरे इक्वेशन को कर दिया सेटिस्फाई, तो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स को भी हम इसी में पुट करके चेक करेंगे। तब क्या हो जाएगा, देखिए देन फिर से इसको लिखे y इक्वल टू -x प्लस 2, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका था 0 और 2, तो 0 और 2 पुट करते हैं, तो y के नीचे 2 इक्वल टू -x के जगह -0 प्लस 2, तो -0 है, तो 2 में से आप माइनस करेंगे 0 तो क्या बचेगा, 2 ही ना बचेगा। तो 2 इक्वल टू 2, यानी इसमें भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जा रहा है। तब तीसरे कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे, तो पहले इक्वेशन लिख लें, y इक्वल टू -x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ देख लीजिए 0 है और x की वैल्यू 2 है, तो y के जगह 0 पुट करेंगे, -x के जगह -2 अब +2, तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी 0, राइट साइड भी 0, यानी ये इस फिगर के जो तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये तीसरे इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये फिगर जो है इसी इक्वेशन के लिए बनाया गया है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर
y इक्वल टू -x+2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस फिगर। आया समझ में बच्चों? आपको बस यही लिख देना है कि y इक्वल टू -x+2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस फिगर। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।